करता करे न कर सके, शिव करे सो होय। तीन लोक नवखंड में शिव से बड़ा न कोई। देवों के देव महादेव को सर्वप्रथम मैं नमन करते हुए आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण प्रकरण है काल, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे काल, और काल कहते हैं देवों के देव जो है महाकाल, और महाकाल कौन है? आपके भगवान शिव। इसीलिए हमने काल के साथ भगवान शिव की स्तुति की है, क्योंकि सबसे बड़ा जो काल है वो कौन है? आपका महाकाल है। तो बैंको कैरियर एकेडमी के अंदर मैं आप मनोज शर्मा आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है आपका काल। तो चर्चा करेंगे हम हिंदी व्याकरण के अंदर जो काल है वो किसे कहते हैं। जैसे आपने ये प्रकरण है वो आपका इंग्लिश के अंदर हम कई बार पढ़ते हैं आपका काल, और काल को क्या कहा जाता है? आपका टेंस कहा जाता है। काल है वो क्या कहलाता है? आपका इन इंग्लिश टेंस कहलाता है, TENS। और जो टेंस शब्द है वो आपका किससे बनता है? कहते हैं टेम्पस शब्द से बना है। टेंस जो है वो किससे बना है? आपका टेम्पस से बना है। टेम्पस, TEMPUS। और टेम्पस है, इसका अर्थ भी क्या होता है? आपका समय। और काल है, इसको आप किस नाम से जानते हैं? आपका समय के नाम से जाना जाता है। तो काल जिसका हिंदी अर्थ एज ए समय के रूप में ले सकते हो, इंग्लिश में आपका टेम्पस या टेंस जिसको आप कहते हो। तो काल है उसको भी हम क्रिया के साथ पढ़ते हैं। यह प्रकरण है वैसे आपका जो हिंदी व्याकरण के अंदर टॉपिक आता है उसका नाम है क्रिया। और क्रिया का मतलब होता है वे शब्द जो किसी कार्य को करने या होने का बोध कराए, उसे क्या कहा जाता है? आपका क्रिया कहा जाता है। और क्रिया जो शब्द है इसके शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो शाब्दिक अर्थ होता है करना या होना। क्रिया है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका करना या होना। कि वाक्य में ऐसे शब्द जो किसी काम को करने या होने के बारे में इंडिकेट करे उसे कहते हैं आपका क्रिया। जैसे आपका चलना, पढ़ना, सोना, खाना, उठना, बैठना, ये आपकी क्या है? क्रियाएं। और इनमें से अगर हम ना हटा देते हैं, जैसे चल, पढ़, खा, लिख, ये आपकी क्या हो जाएगी? धातु हो जाएगी। और इसी क्रिया के साथ हम क्या पढ़ेंगे? आपका काल पढ़ेंगे, क्योंकि काल है वो क्रिया के आधार पर किसका बोध कराए? ऐसी क्रिया जो समय का बोध कराए। यानी कार्य व्यापार का वह स्वरूप जो किसी समय का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? आपका क्रिया काल कहा जाता है। तो क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा किसी काम है उसका बोध हो जाए कि वो काम किस समय के अंदर हो रहा है। और हम समय की बात करते हैं तो समय वैसे आपका कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। या तो वो समय जो बीत गया है, या वो समय जो चल रहा है, या वह समय जो आपका आगे आएगा। और एक ऐसा व्यक्ति जो इन तीनों कालों के बारे में बता सके आपको, ये जो भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों के बारे में जो आपको बता सके उसे क्या कहा जाता है? त्रिकालदर्शी। एक वन वर्ड भी है दोस्तों आपका कि जो तीनों कालों के बारे में आपको बताए, जो तीनों कालों के समय के बारे में आपको बताए उसे क्या कहा जाता है? त्रिकालदर्शी कहा जाता है। ये वन वर्ड भी ध्यान रखना, जो तीनों कालों के बारे में आपको बताए उसे क्या कहते हैं? आपका त्रिकालदर्शी कहा जाता है। अब हिंदी व्याकरण के अंदर हम काल पढ़ते हैं आपके 3 प्रकार के, भूतकाल, वर्तमान काल और आपका भविष्य काल। तो इस काल के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? आपके 3 होते हैं। काल है वो कितने प्रकार के होते हैं? आपके 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से हैं इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं काल के विभाजन की तो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है भूतकाल, एक होता है आपका वर्तमान काल। भूतकाल, वर्तमान काल
और तीसरा होता है आपका भविष्य काल। बड़ी आसान सी परिभाषा है तीनों की, भूतकाल, वर्तमान काल और आपका भविष्य काल किसे कहा जाता है। शॉर्ट एंड स्वीट देखो, जो बीत गया है, जो बीत चुका है वो आपका भूतकाल। तो सिंपल वे के अंदर हो जाएगा भूतकाल है वो क्या हो गया, जो बीत चुका है, कि जो आज से पहले जो घटनाएं हो चुकी वो सारी किसमें आएगी, आपकी भूतकाल में। जो बीत चुका है वो क्या है, आपका भूतकाल। और वर्तमान क्या है, जो चल रहा है उसे क्या कहते हैं, आपका वर्तमान। जो चल रहा है उसे क्या कहा जाता है, वर्तमान काल कहा जाता है। और भविष्य क्या होगा, जो आने वाला है, जो आने वाला हो, जो आने वाला हो उसे क्या कहा जाता है, आपका भविष्य कहा जाता है। दोस्तों सामान्य वे के अंदर तीनों की परिभाषा हो गई। इंग्लिश के अंदर चाहो तो आप कह सकते हो भूतकाल होता है आपका पास्ट टेंस, वर्तमान काल होता है आपका प्रेजेंट टेंस और भविष्य काल होता है आपका फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट, पास्ट और आपका फ्यूचर। अगर हम बात करें भविष्य शब्द है उसमें संधि कौन सी है, तो भविष्य आपका बनता है भो प्लस इससे। भविष्य किससे बनता है, आपका भो प्लस इससे। और यहां भो प्लस इससे से बनता है आपका भविष्य। और संधि की बात करते हैं तो इसके अंदर आपकी अयादि संधि है ना। तो भो प्लस इससे क्या बनता है, आपका भविष्य बनता है। तो सिंपल वे के अंदर जो बीत गया वो भूत, जो चल रहा है वर्तमान, जो आगे आएगा वो कहलाएगा आपका भविष्य। अगर हम बात करते हैं इसके भेदों की तो दोस्तों इंग्लिश के अंदर सभी के भेद क्या होते हैं, आपके समान होते हैं। चाहे आपका प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे आपका फ्यूचर हो, सभी के चार चार होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इंग्लिश के अंदर प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं, आपका इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। चाहे वो आपका प्रेजेंट हो, चाहे आपका पास्ट हो, चाहे आपका फ्यूचर हो। लेकिन साथियों हिंदी में ऐसा नहीं होता है। हिंदी में आपका वर्गीकरण है वो अलग प्रकार से है। अगर हम बात करते हैं हिंदी की तो जो भूतकाल है उसके भेद कितने होते हैं, आपके 6 होते हैं। सीधा आ जाए एग्जाम में, भूतकाल के भेद कितने होते हैं, आपके 6 होते हैं। अगर हम बात करते हैं वर्तमान काल की तो दोस्तों वर्तमान काल के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, आपके 5 होते हैं। और अगर हम बात करें भविष्य काल की तो साथियों भविष्य काल के भेद कितने होते हैं, आपके 3 होते हैं। तो काल है वो 3 प्रकार के होते हैं, भूत, भविष्य और आपका वर्तमान। तो भूतकाल है वो 6 प्रकार के होते हैं और वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है, भविष्य काल 3 प्रकार का होता है। दोस्तों ये 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं, जो भूतकाल है वो 6 कौन से होते हैं। एक तो होता है सामान्य भूतकाल, एक तो होता है आपका सामान्य भूतकाल, दूसरा होता है आपका आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल, तीसरा होता है आपका पूर्ण भूतकाल, चौथा होता है आपका अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पांचवा होता है आपका संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, और छठा होता है आपका हेतु हेतुमद भूतकाल, हेतु हेतुमद भूतकाल। तो दोस्तों भूतकाल है वो 6 प्रकार के होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और आपका हेतु हेतुमद भूतकाल। दोस्तों ऐसा प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से भूतकाल का कौन सा भेद नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्तमान काल की। तो देखो सामान्य सभी में होगा, सामान्य है वो सभी के अंदर आएगा, चाहे आपका वर्तमान हो, चाहे आपका भूतकाल हो, चाहे आपका भविष्य काल हो। तो सामान्य है, देखो वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। एक होता है आपका सामान्य वर्तमान काल, क्या होता है आपका सामान्य वर्तमान काल, और दूसरा होता है आपका अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान, अपूर्ण या इसी का एक नाम होता है आपका तात्कालिक वर्तमान, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान।
तीसरा होता है आपका संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। चौथा होता है आपका संभाव्य वर्तमान, और पांचवा होता है आपका आज्ञार्थक वर्तमान। तो वर्तमान काल के कितने भेद हो गए आपके? 5 भेद हो गए, सामान्य, अपूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य और आपका आज्ञार्थ। यहां प्रश्न आ सकता है निम्न में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है। और दोस्तों इसी से रिलेटेड 3 नाम है, कौन कौन से? एक तो सामान्य, संदिग्ध और आपका संभाव्य। ये वर्तमान में भी आते हैं और आपके भविष्य काल में भी आते हैं। तो भविष्य काल 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य काल। दूसरा होता है आपका संदिग्ध भविष्य, संदिग्ध भविष्य। और तीसरा होता है आपका संभाव्य भविष्य। नहीं, सामान्य, संभाव्य और आज्ञार्थक, सामान्य, संभाव्य और क्या होता है आपका आज्ञार्थक भविष्य। संदिग्ध नहीं होता इसके अंदर। तो आपके 3 होते हैं, सामान्य, संभाव्य और आपका आज्ञार्थक। ये आपके भविष्य काल के अंदर भी आते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और होता है, कई किताबों में आता है आपका, वैसे एनसीईआरटी में 3 ही है, सामान्य, संभाव्य और आपका आज्ञार्थक। एक और होता है, वो हो सकता है आपका हेतु मत भविष्य भी आप शामिल कर सकते हो, हेतु मत भविष्य भी हो सकता है। बाकी 3 ही होते हैं, सामान्य, संभाव्य और आपका आज्ञार्थक। तो हम बात करते हैं कालों की। तो काल 3 प्रकार के होते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। भूतकाल है वो 6 प्रकार का होता है, सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और आपका हेतुमत। वर्तमान 5 प्रकार का होता है, सामान्य, अपूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य और आपका आज्ञार्थक। और भविष्य काल है वो कितने प्रकार का होता है? आपका 3 प्रकार का, सामान्य, संभाव्य और आपका आज्ञार्थक। तो साथियों हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले वो पढ़ेंगे आपका भूतकाल, और भूतकाल के जो 6 भेद है इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ले रहे हैं आपका सामान्य भूतकाल। तो दोस्तों आपका पहला है भूतकाल, और भूतकाल के कितने भेद होते हैं? आपके 6 होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आपका सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल पढ़ेंगे। सामान्य को आप इंग्लिश में कह सकते हो सिंपल। अगर कोई कार्य व्यापार बीते हुए समय में हुआ है, बीते हुए समय में किसी कार्य का होना अगर प्रकट हो और समय कितना है कोई निश्चितता नहीं है, वो किस में आता है? आपका सामान्य भूतकाल के अंदर। सिंपल वे के अंदर कह सकते हो बीते हुए समय में कार्य का होना, बीते हुए समय में कार्य का होना, बीते हुए समय में कार्य का होना क्या कहलाता है? आपका सामान्य भूतकाल कहा जाता है। इन इंग्लिश आपका प्रेजेंट नहीं, पास्ट सिंपल कह सकते हो या फास्ट सिंपल टेंस होता है। दोस्तों हिंदी के अंदर इतना विस्तारित रूप से नहीं पढ़ना है, केवल आपके सामने वाक्य दिया आएगा। कोई वाक्य आ गया कि सुरेश ने जंगल में शेर देखा, इस वाक्य में कौन सा काल है? आपका आएगा सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका शॉर्ट एंड स्वीट, अनावश्यक विस्तार से बचते हुए हम चर्चा कर रहे हैं कि सामान्य भूतकाल के अंदर क्या आएगा। आपको हिंदी वाक्य के अंत में देखना है, अंत में पहचान क्या होगी। अगर हिंदी वाक्य के अंत में क्या आए, या, आ, ई और ए, ये 4 पहचान आपको ध्यान रखनी है। अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में इन 4 में से कोई भी आ गया, आ, या, ई और ए, ये कहां आते हैं? आपके सामान्य भूतकाल के अंदर आते हैं। अगर आपने एक याद कर लिया ना, तो इस एक से हम भूतकाल के सभी भेद याद कर सकते हैं। आपको एक याद करना है, बाकी सारे आसान है, एक दूसरे से रिलेटेड है, केवल नाम मात्र का चेंज होगा केवल आपका लास्ट के अंदर, बाकी सभी आपके समान रहेंगे। एक ही वाक्य से हम सभी प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे?
देखो, अगर हिंदी वाक्य के अंत में क्या है आपका या, आ, ई और आपका ए, तो क्या हो जाएगा आपका सामान्य भूतकाल हो जाएगा। दोस्तों जैसे वाक्य है आपके सामने, पहला वाक्य लेते हैं हम। जैसे मैंने कहा राहुल ने, या ऐसा लिख लो, सुरेश ने जंगल में एक शेर देखा। सुरेश ने जंगल में, सुरेश ने जंगल में एक शेर देखा। सुरेश ने जंगल में एक शेर देखा। आपको एक वाक्य याद रखना है, बाकी हम सारे इसी से बनाएंगे। आसन भूत है, पूर्ण है, अपूर्ण है, संदिग्ध है और आपका हेतु हेतु मजबूत का। तो सुरेश ने जंगल में शेर देखा। साथियों इस वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, देखा, आ। यहां अंत में क्या है आपका दोस्तों, आ है ना। तो क्या आ गया आपका, आ आया। जैसे नेक्स्ट वाक्य लेते हैं आपका, नानी ने बच्चों को, नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई। दोस्तों नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई। इस वाक्य के अंत में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस वाक्य के अंत में क्या आ रहा है आपका, बड़ा ई आ रहा है, या फिर क्या है, ई आए। देखो आ गया, ई आ गया, या फिर क्या है, ए आए, ए आए। जैसे आपका सेंटेंस है, बच्चे मेला देखने गए। बच्चे मेला देखने गए। बच्चे मेला देखने गए। अब दोस्तों गए, बच्चे मेला देखने गए। अब देखो यहां क्या आ रहा है, ए आ रहा है। क्या आ रहा है इसके अंदर आपका, ए आ रहा है। तो किसी वाक्य के अंत में आ है, ई है, ए है। जैसे या है, या भी आ सकता है। जैसे आपका यहां अंत में क्या है दोस्तों, आपका यहां अंत में क्या आ रहा है आपका, ए आ रहा है। क्या आ रहा है आपका, ए आ रहा है। अब आ, ई, ए तो आगे बच गए, क्या आपका या बच गया। जैसे मान लो सेंटेंस बना सकते हो आप, भारत ने पाकिस्तान पर, भारत ने पाकिस्तान पर परमाणु बम गिराया। भारत ने पाकिस्तान पर परमाणु बम गिराया, है ना। और गिरा देना चाहिए, है ना, कि रोज रोज का झंझट क्या हो जाए आपका, खत्म हो जाए, है ना। तो भारत ने पाकिस्तान पर परमाणु बम गिराया। तो साथ ही इसके अंत में आत्म में क्या आ रहा है आपका, या आ रहा है। तो या लास्ट में जहां आए, तो यहां आप क्या देख रहे हो, इसके अंदर आ, या, ई और आपका ए। तो अगर हिंदी वाक्यों के अंत में ये चार पहचान आपको दिखाई देती है, आ, या, ई और ए, वहां आपका कौन सा भूतकाल होता है, सामान्य भूतकाल होता है। और सामान्य भूतकाल को दोस्तों आप किस नाम से जान सकते हो, एज ए आपका इंग्लिश में कहते हो सिंपल पास्ट। क्या है आपका, सिंपल पास्ट। यहां हम वाक्य का वर्गीकरण नहीं पढ़ रहे हैं, कि जैसे वहां इंग्लिश में प्रत्येक जो टेंस में वाक्य आते हैं वो चार प्रकार के, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। हम उतना विस्तार से नहीं पढ़ रहे हैं। आपको चाहे इनमें आप नेगेटिव बना सकते हो, इंट्रोगेटिव बना सकते हो, सेंटेंस आपके यही रहने वाले हैं। अब इंग्लिश में क्या बनाते हो, सुरेश ने जंगल में एक शेर देखा, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। सुरेश ने जंगल में एक शेर नहीं देखा, नेगेटिव सेंटेंस है। सुरेश ने जंगल में कितने शेर देखे, तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और सुरेश ने जंगल में क्या शेर नहीं देखा, तो प्रश्नवाचक नकारात्मक बना सकते हो। तो कैसा सेंटेंस आए, सुरेश ने जंगल में शेर देखा, तो भी बीते हुए समय का बोध कर रहा है, सामान्य भूतकाल। सुरेश ने जंगल में शेर नहीं देखा, तो भी क्या है आपका, सामान्य भूतकाल। लिए हमें यहां वाक्य का प्रकार नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे ना वाक्य, तो वाक्य के अंदर अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। जब अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं आपके, 8 प्रकार के, सामान्य वाक्य, साधारण वाक्य यानी विधानवाचक,
निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, संकेतवाचक। तो वहां हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि ये वाक्य किस प्रकार से आपके हिंदी में होते हैं। वो 8 प्रकार से होते हैं अर्थ में, और रचना में कितने होते हैं आपके 3। तो वो चीजें आपकी वाक्य के साथ पढ़ लेंगे कि वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। यहां इसमें हम अनावश्यक विस्तार नहीं करेंगे। आपके काम की चीज इतनी है कि अगर हिंदी वाक्य के अंत में क्या आए, आ, या, ई और ए, और बीते हुए समय में कार्य हो, वो क्या होता है आपका सामान्य भूतकाल होता है। ये 4 बात आपको ध्यान रखना है। सुरेश ने जंगल में एक शेर देखा, आ रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर परमाणु बम गिराया, या आ रहा है। नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई, ई आ रहा है। और बच्चे मेला देखने गए, क्या आ रहा है आपका, ए आ रहा है। तो सिंपल वे के अंदर सामान्य भूतकाल आपका इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामान्य के बाद में दोस्तों कौन सा है आपका आसन्न भूतकाल। दूसरा कौन सा है आपका आसन्न भूतकाल है। आसन्न भूतकाल क्या होता है दोस्तों, बड़ा आसान है। अगर सामान्य भूतकाल आपको पता है तो आप पता लगाओगे आसन्न भूतकाल क्या होता है। साथियों आसन्न भूतकाल क्या होता है, इससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी कि 2 शब्द है। एक तो है आसन और एक होता है आसन। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, आसन और आपका आसन, दोनों एग्जाम में आ चुके हैं, आसन और आपका आसन। दोस्तों ये आसन है, इसका मतलब क्या होता है आसन। जैसे मान लो आप पद्मासन करते हो तो पद्मासन, सुखासन, तो बैठने का तरीका। तो आसन है वो क्या है आपका बैठने का तरीका। और एक होता है आसन, और कहते हैं आसन यानी होता है निकट। एग्जाम में कई बार आ चुका है ये दोस्तों कि आसन और आसन में क्या अंतर है। तो आसन यानी होता है बैठने का तरीका, और आसन का मतलब होता है निकट। जैसे काल का मतलब क्या होता है समय, तो समय को क्या बोलते हैं देखो अवधि। अगर अवधि में धी छोटा आए, इस अवधि का मतलब क्या होता है आपका समय। अवधि का मतलब क्या होता है आपका समय होता है। और एक अवधि में धी क्या आता है दोस्तों आपका बड़ा आता है। इस अवधि का मतलब क्या होता है एक भाषा है। अवधि यानी क्या होता है समय, और अवधि यानी क्या होता है आपका एक भाषा है। तो कहने का मतलब आसन भूतकाल, आसन यानी बैठने का तरीका, और आसन यानी क्या होता है आपका निकट, और आसन्न भूतकाल तो इसका मतलब काम तो बीते हुए समय में हुआ है, लेकिन आसन यानी निकट, यानी बीते हुए समय में कोई कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, उसे क्या कहते हैं आपका आसन्न भूतकाल। तो लिख सकते हो इसकी परिभाषा कि बीते हुए समय में कोई कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है। बीते हुए समय में, बीते हुए समय में, बीते हुए समय में कोई कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है। बीते हुए समय में कोई कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, यानी निकट, निकट भूतकाल में कोई काम होता है उसे कहते हैं आपका आसन्न भूतकाल। क्योंकि आसन का मतलब क्या होता है दोस्तों आपका निकट। अब देखो हमने क्या पढ़ा कि सामान्य भूतकाल होता है ना, सामान्य भूतकाल के जो वाक्य होते हैं वहां क्या था आ, या, ई और ए। सामान्य भूतकाल के वाक्यों में क्या था दोस्तों आपका आ, या, ई और ए। अब इस वाक्य को जैसे हम वाक्य पढ़ेंगे वही लिख लेते हैं आपके कौन कौन से। सुरेश ने जंगल में एक शेर देखा, आ रहा है। नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई, बच्चे मेला देखने गए, और भारत ने पाकिस्तान पर परमाणु बम गिराया। अब देखो सामान्य भूतकाल के वाक्य थे, इनके आगे क्या जोड़ दो। अगर इनसे आपको क्या बनाना है आसन्न भूतकाल बनाना है। क्या बनाना है आसन्न भूत बनाना है। तो दोस्तों क्या बनाओगे, अगर एक वचन है, अगर एक वचन है कर्ता तो वहां तो क्या लगा देना आपका है लगा देना। एक वचन है तो क्या लगा देना है। और अगर मान लो बहुवचन है, बहुवचन है तो इस है के ऊपर
एक अनुस्वार और लगा देना, इतना ही अंतर है। सामान्य भूतकाल के वाक्यों के अंदर अगर आप है जोड़ दोगे, सामान्य भूतकाल के वाक्यों में अगर है जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा आपका आसन्न भूतकाल बन जाएगा। यानी आसन्न भूतकाल में क्या होता है, जो सामान्य भूतकाल के वाक्य हैं, सामान्य भूतकाल के वाक्यों में क्या जोड़ देना, केवल है लगाते ही क्या बन जाएगा आपका आसन्न भूतकाल बन जाएगा। दोस्तों वहां क्या बनाया, जैसे आपने सुरेश ने जंगल में एक शेर देखा, यहां क्या लगा देना, देखा है। देखो सुरेश ने जंगल में एक शेर देखा, ये सेंटेंस था। वहां सामान्य भूतकाल में क्या था आपका, सुरेश ने जंगल में एक शेर देखा, सुरेश ने जंगल में एक शेर देखा, ये क्या था सामान्य भूतकाल। अंत में क्या है, आ रहा है। अब यहां एक वचन है सुरेश, तो क्या लगाओगे, है। सुरेश ने जंगल में एक शेर देखा है, ये क्या बन जाएगा आपका आसन्न भूतकाल। वहां क्या था, भारत ने पाकिस्तान पर परमाणु बम गिराया, यहां क्या बन जाएगा आपका भारत ने पाकिस्तान पर परमाणु बम गिराया है। भारत ने पाकिस्तान पर परमाणु बम, भारत ने पाकिस्तान पर परमाणु बम गिराया, यहां तो क्या है आपका सामान्य भूतकाल, और क्या लगा दो, एक वचन है तो है लगा दो। भारत ने पाकिस्तान पर परमाणु बम गिराया है, तो या है, इसके आगे क्या लगा दो, है लगा दो। वहां क्या लिखा हमने, नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई, तो यहां क्या बन जाएगा, नानी ने बच्चों को, नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई है, नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई है। तो दोस्तों उसी वाक्य के अंत में क्या लगा दिया आपने, सुनाई, यह तो है सामान्य भूतकाल, और सुनाई है एक वचन है तो क्या आएगा, है। तो नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई है, तब क्या है आपका एक वचन है। और वहां क्या लिखा, बच्चे मेला देखने गए, एक इसमें आता है दोस्तों, ए आता है आपका बहुवचन में, तो बच्चे मेला देखने गए हैं, बच्चे मेला देखने गए हैं। यहां है के ऊपर क्या आएगा, अनुस्वार। क्यों दोस्तों, बच्चे क्या है आपका बहुवचन है, तो ये ध्यान रखना, एक वचन में क्या आता है आपका है, और बहुवचन में है के साथ क्या लगा देते हो आप, अनुस्वार के रूप में भी यूज करते हो। तो सिंपल है, आसन्न भूतकाल बड़ा आसान है। अगर आपने सामान्य भूतकाल पढ़ा है तो सामान्य भूतकाल की पहचान के साथ आप क्या जोड़ दो, एक वचन है तब तो खाली है ऐसे लिख दो, ये तो आएगा एक वचन के साथ, और बहुवचन है तो इसी है के ऊपर एक क्या लगा दो आपका अनुस्वार, तो क्या बन जाएगा आपका बहुवचन। तो ज्यादा कुछ याद करने की नहीं है, सामान्य भूतकाल आपने पढ़ा है, सामान्य भूतकाल के साथ अगर है लगा देते हो तो क्या बन जाता है आपका आसन्न भूतकाल बन जाता है। तीसरा कौन सा है दोस्तों आपका पूर्ण भूतकाल, तीसरा कौन सा है आपका पूर्ण भूतकाल है, तीसरा है आपका पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, देखो पूर्ण को अंग्रेजी में बोलते हैं परफेक्ट, पूर्ण को क्या बोलते हैं आपका परफेक्ट बोलते हैं। तो आपका होता है ना पास्ट परफेक्ट, तो पूर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं आपका परफेक्ट कहते हैं। तो इंग्लिश की बात करें तो क्या बन जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। देखो हमारा यहां उद्देश्य इंग्लिश पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको सामान्य सी जानकारी होनी चाहिए। देखो जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है, पास्ट इंडेफिनेट होता है ना, उसकी सहायक क्रिया होती है डिड, और पास्ट कंटिन्यूअस की क्या होती है वाज वर, और पास्ट परफेक्ट की होती है सहायक क्रिया हैड, क्या होती है आपकी हैड होती है। तो इंग्लिश के अंदर पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है आपकी हैड होती है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की होती है आपकी हैड बीन होता है। तो ध्यान रखना ये आपके अंग्रेजी के में भी आते हैं, क्योंकि जब आप एलडीसी की तैयारी करते हो तो वहां आता है आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इसलिए आपको अंग्रेजी की जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। पास्ट इंडेफिनेट की सहायक क्रिया होती है आपकी डिड, और पास्ट कंटिन्यूअस की होती है वाज और वर, पास्ट परफेक्ट की होती है आपकी हैड, और
वहां क्या होती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपकी हैड बीन होती है। तो पूर्ण काल, तो यहां होता है बीते हुए समय में कार्य का पूरा हो जाना। पूर्ण भूतकाल में होता है बीते हुए समय में, बीते हुए समय में, बीते हुए समय में कार्य का पूरा हो जाना या कार्य का समाप्त होना। बीते हुए समय में कार्य का समाप्त होना क्या कहलाता है आपका, पूर्ण भूतकाल। बीते हुए समय में कार्य का पूरा होना क्या कहलाता है आपका, पूर्ण भूतकाल होता है। हम बात कर रहे थे कि सामान्य भूतकाल के अंदर क्या था। सामान्य भूतकाल के अंदर दोस्तों वाक्य के अंत में क्या था आपका, वाक्य के अंत में था आपका आ या ई और ए। दोस्तों ये चार चीजें किसमें थी, सामान्य भूतकाल में, आ या ई और आपका ए, ये सामान्य भूतकाल में था। अब इसका हम क्या बनाएंगे, पूर्ण भूतकाल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पूर्ण। तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, सामान्य भूतकाल के साथ क्या जोड़ दो, वाक्य के अनुसार था, थी और थे। सामान्य भूतकाल के जो वाक्य है वहां क्या जोड़ दो आपका, था, थी, थे। था है एक वचन पुल्लिंग के लिए, थी है आपका एक वचन स्त्रीलिंग के लिए, और थे किसके लिए आता है आपका, बहुवचन के लिए। तो सामान्य भूतकाल में जो वाक्य पढ़े थे उन्हीं के साथ क्या लगा दो आपका, था, थी, थे, तो क्या बन जाएगा आपका, पूर्ण भूतकाल बन जाएगा। जैसे वहां क्या लिखा आपने, सुरेश ने जंगल में शेर देखा। सुरेश ने जंगल में एक शेर देखा। अब देखो हम एक समान वाक्य क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे कारण है कि आपको याद करने में कठिनाई नहीं हो। चाहे तो अलग अलग वाक्य भी ले सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, एक ही वाक्य को आप 3-4 बार रिपीट करोगे तो आपको याद करने में बड़ा ही क्या रहेगा, आपको सहज रहेगा, है ना। तो सुरेश ने जंगल में एक शेर देखा, ये क्या है आपका, पूर्ण भूतकाल। अब यहां क्या लगा दोगे आपका, था। सुरेश ने जंगल में एक शेर देखा था, ये क्या बन जाएगा आपका, पूर्ण भूतकाल बन जाएगा। और वहां क्या बनाया, भारत ने पाकिस्तान पर परमाणु बम गिराया। भारत ने पाकिस्तान पर परमाणु बम गिराया। अब दोस्तों परमाणु बम गिराया, यह तो क्या है आपका, सामान्य भूतकाल। देखो देखा था, देखा, देखा है, देखा था। परमाणु बम गिराया, गिराया है, गिराया था लगाते ही क्या बन जाएगा आपका, पूर्ण भूतकाल। और वहां क्या बनाया आपने, नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई। नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई। नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई, यह तो क्या है आपका, सामान्य भूत। और कहानी सुनाई है आसन भूत, और सुनाई थी, ये क्या हो जाएगा आपका, पूर्ण भूत। तो नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई थी, ये क्या बन जाएगा आपका, पूर्ण भूत बन जाएगा। और वहां था बच्चे मेला देखने गए। बच्चे मेला देखने गए, तो बच्चे मेला देखने गए, ये तो क्या है, सामान्य भूत। गए हैं आसन भूत, और गए थे, क्योंकि थे क्या है, आप गए बहुवचन है, तो बच्चे मेला देखने गए थे, ये क्या बन जाएगा आपका, पूर्ण भूत बन जाएगा। तो तीनों बड़े दोस्तों सिंपल है, आपने एक याद किया, तीनों आप आसानी से याद कर सकते हो कि आ या ई और ए सामान्य भूत है, इनके साथ है लगाओगे आसन भूत है, और था, थी, थे लगाओगे तो क्या बन जाएगा आपका, पूर्ण भूत है। अब देखो चौथा क्या है, वहां आपका हमने 3 पढ़ लिए, चौथा है आपका कौन सा, चौथा है आपका अपूर्ण भूतकाल। कौन सा है आपका, अपूर्ण भूतकाल। और अपूर्ण को क्या कहा जाता है दोस्तों, आपका कंटिन्यूअस कहा जाता है। तो भूतकाल का चौथा भेद है दोस्तों, भूतकाल का चौथा भेद है वो आपका क्या है, अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल का चौथा भेद है वो आपका क्या है,
अपूर्ण भूतकाल है। और अपूर्ण का मतलब होता है किसी काम का जारी रहना, और जारी रहना इंग्लिश में आता है आपका कंटिन्यूअस। तो आप इसको कह सकते हो पास्ट कंटिन्यूअस। क्या कह सकते हो? आपका पास्ट कंटिन्यूअस होता है। और पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है? आपकी वाज और वर। और ध्यान रखना दोस्तों, जो कंटिन्यूअस होता है उसमें क्या आता है? आपका रहा, रही और रहे। क्या आता है? आपका रहा, रही और रहे। तो अपूर्ण का मतलब होता है कार्य क्या नहीं हो? आपका पूरा नहीं हो। कार्य जहां क्या नहीं हो? आपका पूरा नहीं हो। तो जहां बीते हुए समय में कार्य का जारी रहना पाया जाए, तो जहां बीते हुए समय में, किसी कार्य का जारी रहना, बीते हुए समय में किसी कार्य के बीते हुए समय में किसी कार्य के जारी रहने का बोध हो। जारी रहने का क्या हो? बोध हो। साथियों, आप ऐसा भी कह सकते हो कि भूतकाल में कोई काम शुरू हुआ है लेकिन अभी तक वो क्या है? आपका जारी है। इसका मतलब काम अभी भूतकाल में तो हुआ है लेकिन वो क्या है? आपका कंटिन्यू है। इसलिए इसे कह सकते हो आपका अपूर्ण। और अपूर्ण का मतलब क्या होगा? यहां था ना, वहां रहा, रही आएंगे। इसमें क्या आएंगे? आपका इन वाक्यों के अंत में, यानी सामान्य भूतकाल के जो वाक्य थे ना, उसमें आंशिक परिवर्तन होगा दोस्तों। सामान्य जो भूतकाल के वाक्य थे उनके अंदर क्या करना है? आपको आंशिक परिवर्तन करना है। देखो, हमने बात की थी सामान्य भूत की, पढ़ रहे हैं इतना ही। और सामान्य भूतकाल के अंत में क्या था? आपका आ, ई, या, आ, या, ई और ए, ये सामान्य भूतकाल था। इन वाक्यों के अंदर सामान्य भूतकाल में वाक्य की संरचना में, ध्यान रखना, वाक्य की संरचना है, उस संरचना में कुछ क्या होगा? परिवर्तन होगा थोड़ा सा। और संरचना में परिवर्तन करते हुए अंत में क्या जोड़ देना? रहा था, रही थी, रहे थे। वाक्य की संरचना में कुछ परिवर्तन करते हुए रहा था, रही थी और आपका रहे थे जोड़ देना। तो वाक्य की संरचना में कुछ परिवर्तन करते हुए रहा था, रही थी, रहे थे जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? आपका अपूर्ण भूतकाल। वहां क्या था? सुरेश ने जंगल में शेर देखा। यह आपका सामान्य भूत है। सुरेश ने जंगल में शेर देखा है, आसन्न भूत है। सुरेश ने जंगल में शेर देखा था, पूर्ण भूत है। और सुरेश जंगल में शेर देख रहा था, तो क्या बन जाएगा इसका? आपका सुरेश। तो सुरेश ने, कारक हट जाएगा इसमें, सुरेश जंगल में शेर देख रहा था। तो यहां, वहां तो क्या था? देखो, थोड़ा देखा था ना, थोड़ा चेंज करेंगे वाक्य में। सुरेश ने जंगल में एक शेर देखा, वहां था ना, कारक चिन्ह हटा दो। सुरेश जंगल में शेर देख रहा था, यह आपका क्या हो गया? इसका मतलब देख रहा था यानी किसका बोध है? भूतकाल का। रहा यानी अभी भी क्या है? आपका जारी है। और वहां लिखा था भारत ने पाकिस्तान पर परमाणु बम में गिराया, तो क्या बन जाएगा? भारत पाकिस्तान पर परमाणु बम गिरा रहा था। भारत पाकिस्तान में परमाणु बम गिरा रहा था। तो वहां तो क्या था? गिराया है, गिराया था और गिरा रहा था। इसका मतलब भूतकाल की बात है, अभी भी क्या है? आपकी जारी है। तो आपका रहा था। और वहां क्या था? नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई, तो यहां बन जाएगा नानी बच्चों को कहानी
सुना रही थी। नानी बच्चों को कहानी सुना रही थी। तो यहां क्या हो गया आपका अपूर्ण भूतकाल। वहां चौथा सेंटेंस हमने क्या लिखा, नानी बच्चों को कहानी सुना रही थी, बच्चे मेला देखने गए। तो यहां क्या हो गया, बच्चे मेला देखने जा रहे थे। बच्चे मेला देखने जा रहे थे। दोस्तों अगर सामान्य भूतकाल के वाक्यों में है लगा देते हैं तो आसन भूतकाल, था थी थे लगाते हैं पूर्ण भूतकाल, और इन वाक्यों में आंशिक परिवर्तन करते हुए, क्योंकि वहां कारक था ना सुरेश ने, यहां सुरेश ने जंगल में शेर देख रहा था, सुटेबल नहीं बनेगा तो कारक हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज होगा और अंत में क्या लगा देना आपका रहा था, रही थी और आपके रहे थे। तो वही वाक्य क्या बन जाएंगे आपके अपूर्ण भूतकाल बन जाएंगे। तो सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, और पांचवा है आपका भूतकाल का कौन सा प्रकार, आपका भूतकाल का है संदिग्ध भूतकाल। और फिर पढ़ेंगे आपका हेतु हेतु मध्य भूतकाल। तो संदिग्ध और आपका क्या है हेतु हेतु मध्य भूतकाल और पढ़ लेते हैं। तो भूतकाल का दोस्तों पांचवा प्रकार है संदिग्ध भूतकाल। पांचवा प्रकार कौन सा है आपका संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध को वैसे बोलते हैं आपका डाउटफुल कहा जाता है। तो भूतकाल का पांचवा प्रकार है आपका संदिग्ध भूतकाल, और डाउटफुल होता है, वैसे आपका कोई भेद नहीं होता है अंग्रेजी के अंदर, हिंदी में आपका होता है संदिग्ध भूतकाल। और संदिग्ध का मतलब क्या होता है, संदेह होना। संदिग्ध का अर्थ होता है आपका संदेह होना। तो बीते हुए समय में किसी कार्य के होने में क्या हो, आपको संदेह हो। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जब बीते हुए समय में या बीते हुए समय में बीते हुए समय में बीते हुए समय में किसी कार्य के होने में बीते हुए समय में किसी कार्य के बीते हुए समय में किसी कार्य के होने में संदेह हो। बीते हुए समय में किसी कार्य के होने में क्या हो, आपका संदेह हो, उसे क्या कहते हैं, आपका संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। हम बात कर रहे थे दोस्तों सामान्य भूतकाल की। तो सामान्य भूतकाल के अंदर हमने क्या पढ़ा कि वाक्य के अंत में क्या आता है, आ या ई और आपका ए। तो इन वाक्यों के अंत में क्या आता है, आ या ई और क्या आता है, ए आता है। सामान्य भूतकाल है आ जाएगा आसन भूतकाल, था थी आएंगे थे तो आपका पूर्ण भूतकाल, रहा था रही थी रहे थे आपका अपूर्ण भूतकाल। और ध्यान रखना इन्हीं को अगर आपको क्या बनाना है, संदिग्ध बनाना है, तो इन्हीं वाक्यों को क्या बनाना है, आपको संदिग्ध बनाना है। तो आपको क्या लगा देना, इसी के साथ जोड़ देना होगा, होगी और होंगे। सामान्य भूतकाल के वाक्यों के अंत में क्या जोड़ देना, आपका होगा, होगी और होंगे। तो सामान्य भूतकाल के वाक्यों में जब आप जोड़ोगे होगा, होगी, होंगे, तो क्या बन जाएगा, आपका संदिग्ध भूतकाल बन जाएगा। कैसे बनेगा दोस्तों, वहां क्या था, सुरेश ने जंगल में एक शेर देखा। तो यहां क्या बना सकते हो, सुरेश ने जंगल में एक शेर देखा। यह तो सामान्य भूतकाल था। अब यहां क्या जोड़ दो, होगा। तो सुरेश ने जंगल में एक शेर देखा होगा। तो सुरेश ने जंगल में एक शेर देखा होगा, यह क्या बन जाएगा, आपका संदिग्ध भूतकाल। वहां हमने क्या बनाया, भारत ने पाकिस्तान पर परमाणु बम गिराया। और यहां क्या बन जाएगा, आपका भारत ने पाकिस्तान पर परमाणु बम गिराया होगा, परमाणु बम गिराया होगा। तो उसी वाक्यों के अंत में क्या लगा दिया आपने, होगा लगा दिया।
वहां साथियों हमने क्या बनाया, नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई। तो यहां क्या बना सकते हो, नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई होगी, नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई होगी। तो वहां उस वाक्य के अंत में क्या लगा दिया आपका, होगा, होगा और आपका होंगी। और वहां क्या लगाया हमने, बच्चे मेला देखने गए। तो यहां क्या बन जाएगा आपका, बच्चे मेला देखने गए होंगे, बच्चे मेला देखने गए होंगे। तो बच्चे मेला देखने गए होंगे। तो सामान्य भूतकाल के वाक्यों में क्या लगा दो, होगा, होगी और होंगे। तो क्या बन जाएगा आपका, संदिग्ध भूतकाल बन जाएगा। तो दोस्तों ये भूतकाल का 5वां प्रकार है, बड़ा आसान है। जहां बीते हुए समय में किसी काम के होने में क्या हो आपका, संदेह हो, उसे क्या कहते हैं आपका, संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। दोस्तों लास्ट है आपका भूतकाल का 6ठा भेद, वो कौन सा है आपका, हेतु हेतुमत भूतकाल। भूतकाल का लास्ट भेद है आपका हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। भूतकाल का आपका कौन सा भेद है, 6ठा भेद है आपका हेतु हेतु मद भूतकाल। आपका कौन सा भेद है, 6ठा भेद है। दोस्तों इसमें क्या होता है आपका, देखो वो 5 आपको याद है आसानी से कि किसी वाक्य के अंत में आ या ई और ए सामान्य भूतकाल, इसके साथ है लगाते हो आसन भूतकाल, था थी थे लगाते हो पूर्ण भूतकाल, रहा था रही थी रहे थे लगाते हो अपूर्ण भूतकाल, होगा होगी होंगे लगाते हो तो आपका संदिग्ध भूतकाल, और वाक्य के अंत में लगाओगे हेतु हेतु मत। दोस्तों अलग होता है, 5 आपने याद कर लिए, इसको आप अलग से कह सकते हो। इन्हें क्या कहते हैं आपका, इन्हें कहते हैं सशर्त वाक्य। क्या कहते हैं दोस्तों आपका, सशर्त वाक्य। सशर्त वाक्य को आप कह सकते हो, सशर्त वाक्य को कह सकते हो इंग्लिश के अंदर आपका कंडीशनल सेंटेंस। तो जहां बीते हुए समय में, और कंडीशन का मतलब होता है शर्त, तो जहां बीते हुए समय में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता। परिभाषा है इसकी कि जब या जहां बीते हुए समय में, जहां बीते हुए समय में एक क्रिया का होना, एक क्रिया का होना, जहां बीते हुए समय में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो। बीते हुए समय में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर क्या करता हो आपका, निर्भर करता हो, उसे क्या कहा जाता है आपका, हेतु हेतुमद भूतकाल कहा जाता है। दोस्तों उन वाक्य की प्रकृति अलग थी, यह आपका अलग मिलेगा। अब चाहो तो उनका बना सकते हो, जैसे सुरेश ने जंगल में एक शेर देखा। अब ये जो सेंटेंस होते हैं ना, वो किससे जुड़ते हैं, यदि और तो से। किससे जुड़ते हैं आपका, यदि तो से। कि यदि सुरेश जंगल में शेर देखता तो डरकर भाग जाता, यदि भारत पाकिस्तान पर परमाणु बम गिराता तो पाकिस्तान नष्ट हो जाता, यदि नानी बच्चों को कहानी सुनाती तो बड़े बच्चे बड़े प्रसन्न होते, यदि बच्चे मेला देखने जाते तो बहुत सारे खिलौने लेकर आते। तो कहने का मतलब सशर्त का मतलब होता है जहां वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर डिपेंड करता है। और ध्यान रखना ये सेंटेंस किससे जुड़ते हैं आपके, अगर कोई सेंटेंस यदि और तो इनके द्वारा जुड़ा हुआ होता है उसे क्या कहा जाता है आपका, हेतु हेतुमत भूतकाल कहा जाता है। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती। अब दोस्तों यहां पर 2 काम हैं, कौन कौन से, फसल का अच्छा होना किस पर डिपेंड करता है, वर्षा के होने पर, कि फसल तभी अच्छी होगी जब क्या होगी आपकी वर्षा। इसका मतलब
दोनों वाक्यों में क्या दे रखी है आपकी शर्त दे रखी है कि एक वाक्य है वो दूसरे पर क्या करता है आपका डिपेंड करता है, और जहां एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड करे उन्हें क्या कहा जाता है आपका हेतु हेतुमत भूतकाल कहा जाता है। यदि वर्षा होती तो फसल भी क्या होती आपकी अच्छी होती। नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों, यदि समय से स्टेशन पहुंच जाते, यदि समय से स्टेशन पहुंचते तो, यदि समय से स्टेशन पहुंचते तो गाड़ी मिल जाती, यदि समय से स्टेशन पहुंचते तो गाड़ी मिल जाती। तो गाड़ी का मिलना किस पर डिपेंड करता है आपका, समय से स्टेशन पहुंचने पर डिपेंड करता है। अगर ऐसा होता आप बना सकते हो, यदि समय से स्टेशन पहुंच जाते तो गाड़ी मिल जाती। यदि राहुल क्रिकेट खेलता तो, यदि राहुल क्रिकेट खेलता तो, यदि राहुल क्रिकेट खेलता तो हम मैच जीत जाते, हम मैच जीत जाते। तो मैच का जीतना किस पर डिपेंड कर रहा है आपका, राहुल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बहुत सारे बना सकते हो कि यदि सुरेश जंगल में, देखो इनसे बनाना चाहो तो क्या बनाओगे कि यदि सुरेश जंगल में शेर देखता तो डरकर भाग जाता, यदि भारत पाकिस्तान पर परमाणु बम गिराता तो पाकिस्तान नष्ट हो जाता, नानी बच्चों को कहानी सुनाती तो बच्चे बड़े प्रसन्न होते, या बच्चे मेला देखने जाते तो आप बना सकते हो। इन सभी से क्या बन सकता है आपका हेतु हेतुमत भूतकाल बनाया जा सकता है। जैसे मान लो कई विद्यार्थी वो आज पढ़ नहीं रहे है ना, तो फिर आपको आगे जाकर अफसोस होगा, फिर कहोगे ना कि यार उस दिन मैं, यदि मैं समय से पढ़ लेता तो आज नौकरी मिल जाती, यदि मैं उस समय पढ़ लेता तो नौकरी मिल जाती। लिख सकते हो, यदि मैं उस समय पढ़ लेता तो नौकरी मिल जाती, यदि मैं उस समय पढ़ता तो नौकरी मिल जाती। तो नौकरी का मिलना किस पर डिपेंड है आपका, जात है ना, पढ़ने पर डिपेंड है ना। और कई बार क्या होता है, नौकरी नहीं मिलोगे तो क्या होगा, फिर आपको छोकरी भी नहीं मिलेगी है ना, क्योंकि आजकल छोकरी उसी को मिलती है जिसके पास क्या है आपका नौकरी है ना। नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर क्या मिलेगी आपको, छोकरी भी नहीं मिलेगी है ना। फिर कहोगे ना कि यार उस समय मैं आवारा नहीं होता तो कवारा नहीं होता, और आज मेरे भी क्या होते 5-4 बच्चे हो जाते आराम से। तो यदि मैं आवारा नहीं होता तो कवारा नहीं होता। तो आप बना सकते हो, बहुत सारे वाक्य हैं कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो ये कर देता, यदि मैं शिक्षा मंत्री होता तो ये कर देता है ना। अपने लोगों को खूब भ्रष्टाचार करता, आपका नौकरी लगवाता है ना। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, हमेशा अपना कर्म है वो ईमानदारी से करना है। तो यदि मैं उस समय पढ़ लेता तो क्या मिल जाती, आपको नौकरी मिल जाती। तो यही कौन सा है आपका हेतु हेतुमत भूतकाल। देखो कुछ जगह आपका किताबों में हेतु हेतुमत भविष्य काल भी होता है, कुछ जगह आपका क्या होता है हेतु हेतुमत भविष्य भी होता है। बाकी एनसीईआरटी के अंदर ऐसा है नहीं हेतु हेतुमत भविष्य। अब हेतु हेतुमत भूतकाल और भविष्य काल में इतना ही अंतर है। देखो हेतु हेतुमत काल भूतकाल, और कई जगह क्या आता है आपका भविष्य भी आता है। अब भविष्य में क्या अंतर है दोस्तों, सेम वाक्य है, सेम कि आने वाले समय में क्रिया का होना एक क्रिया का दूसरे पर डिपेंड करता है। वो भी किससे जुड़ते हैं, आपके यदि और तो से। अंतर इतना ही है, यहां क्या आ रहा है यदि और तो, इसके साथ ती ते ता, यानी इसमें तो क्या आता है दोनों तरफ क्या आता है ता ती ते। भूतकाल में तो क्या आएगा ता ती ते। और अगर हम बात करेंगे भविष्य की तो भविष्य में यहां क्या लगा देना गा गी और गे, इतना ही अंतर है। इन्हीं वाक्यों में क्या लगा दोगे आपका गा गी गे, तो क्या बन जाएगा आपका भविष्य काल। यदि वर्षा होगी, यहां क्या लिखा होती, तो वहां क्या बन जाएगा यदि वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, इतना ही अंतर है। यदि समय से स्टेशन पहुंचोगे तो गाड़ी मिल जाएगी, यदि राहुल क्रिकेट खेलेगा तो टीम जीत जाएगी, यदि मैं समय से पढ़ूंगा
तो नौकरी मिल जाएगी। तो भूतकाल के अंदर तो क्या आता है, यदि और तो के साथ ता ती ते आता है, और इनके साथ गा गी गे किसमें आता है आपका भविष्य काल के अंदर। दोस्तों ये चीजें ना, ये सेंटेंस आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये बिंदु है वो आपका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये आपका केवल एक जगह नहीं आता है, ये आपका बहुत बार आया हुआ है। भूतकाल में सर्वाधिक आने वाला होता है आपका हेतु हेतुमद भूतकाल एग्जाम के अंदर। दोस्तों ये भूतकाल में नहीं आता है ना, तो फिर कहां आ जाता है आपका मिश्र वाक्य में। कहां आ जाएगा फिर आपका मिश्र वाक्य में, कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। कौन सा वाक्य है आपका मिश्र वाक्य। ये रचना में कितने होते हैं, 3, साधारण, मिश्र और आपका संयुक्त, सिंपल, कंपाउंड और आपका कॉम्प्लेक्स। तो मिश्र वाक्य में आता है ऐसे वाक्य। या फिर हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर, और अर्थ के आधार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के, विषेद, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक। तो वहां एक आता है कौन सा आपका संकेतवाचक। क्या होता है आपका संकेतवाचक वाक्य के अंदर भी आपका आ सकता है। किसमें आता है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। कौन सा है आपका संकेतवाचक। और एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर डिपेंड होना सर्वनाम में भी आता है। कौन सा सर्वनाम आपका संबंधवाचक सर्वनाम में भी आता है। किसमें आता है आपका संबंध। जैसे पढ़ते ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो वहां भी एक क्रिया दूसरे पर क्या होती है आपकी डिपेंड होती है। इसीलिए एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों ये सबसे क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, कि जहां वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर क्या करता है आपका डिपेंड करता है। तो साथियों हमने किसके बारे में चर्चा की है, आपका भूतकाल के बारे में चर्चा की है। हम जो पढ़ा है उसको एक बार क्या कर लेते हैं, फास्टली रिवीजन कर लेते हैं बड़ा आसान तरीके से। काल इंग्लिश में कहते हैं आपका टेंस यानी समय, और टेंस जो शब्द कहते हैं आपका लैटिन शब्द टेम्पस से बना है, और इसका मतलब होता है आपका समय, और क्रिया का मतलब होता है किसी कार्य को करना, और काल का मतलब होता है समय, कि जब किसी काम को कर रहे हैं और उस जो समय का बोध कराए उसे क्या कहते हैं आपका काल। काल 3 होते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। जो बीत गया वो भूत, जो चल रहा है वर्तमान, आगे जो आएगा भविष्य। भूतकाल 6, वर्तमान 5, भविष्य कितना होता है आपका 3 प्रकार का। भूतकाल के होते हैं सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध और आपका हेतु हेतुमद भूत। वर्तमान होते हैं 5, सामान्य, अपूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य और आपका आज्ञार्थक। और भविष्य काल होते हैं आपके 3, सामान्य, संभाव्य, आज्ञार्थक और आपका ये 3 ही होते हैं, हेतु हेतुमद होता नहीं है। सिंपल पहचान है सामान्य भूतकाल का मतलब बीते हुए समय में कार्य होना। 4 पहचान है, आ, या, ई और ए, जहां आए वो सामान्य भूत। ये सुरेश ने जंगल में शेर देखा, आ रहा है, और इनके साथ क्या लगाओगे, है लगा दोगे। एक वचन है तो है, और बहुवचन है तो आपका है। सुरेश ने जंगल में शेर देखा है, तो आपका क्या बन गया आसन्न भूतकाल। तीसरा कौन सा है, पूर्ण भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल के वाक्यों में क्या लगा देना आपका था, थी, थे, आपका क्या बन जाएगा पूर्ण भूतकाल बन जाएगा। और अपूर्ण में क्या होगा, उन्हीं वाक्यों के अंत में क्या लगा देना, रहा था, रही थी और रहे थे। कुछ आपका आंशिक परिवर्तन हो जाएगा, सुरेश जंगल में शेर देख रहा था। और संदिग्ध होता है सामान्य भूतकाल के वाक्यों के अंदर अगर आप लगाते हो होगा, होगी और होंगे, तो क्या बन जाता है आपका संदिग्ध भूतकाल बन जाता है। लास्ट है आपका हेतु हेतुमद भूतकाल। इसके अंदर क्या होता है, कोई काम बीते हुए समय में होता है, एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर यदि और तो से जुड़ते हैं, दोनों तरफ क्या आता है ता, ती, ते, और इनके स्थान पर गा, गी, गे होता तो क्या बन जाता आपका हेतु हेतुमद भविष्य बन जाता। तो साथियों हमने जो भूतकाल है इसके सभी जो भेद है उनके बारे में क्या की है, आपको चर्चा की। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपनी राय जरूर लिखिए। और आपसे अनुरोध है इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण है वो बैंको करियर एकेडमी का चैनल है, बैंको 24x7 चैनल का आपका यहां ऐप है, इसके नाम से क्या नाम है आपका बैंको 24x7 इस नाम से आपका प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है। इसको आप डाउनलोड करके आप संपूर्ण हिंदी व्याकरण के साथ साथ टेस्ट सीरीज है और उसका कोर्स परचेज कर सकते हो। इसके साथ साथ और भी कोर्स आपको अवेलेबल है, नाम मात्र के शुल्क में आपको कोर्स है वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हो तो बैंको करियर एकेडमी के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। और इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका साथी आपके सामने मनोज शर्मा फिर से आपके सामने हाजिर रहूंगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।